नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। देश का सवाल में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 15वां दिन है। पहलवानों को किसानों और खाप पंचायतों का समर्थन मिला है। किसान नेता राकेश टिकैत जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। 7 महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ब्रजभूषण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। जंतर मंतर पर पिछले 15 दिनों से लगातार धरने पर बैठे किसान ब्रजभूषण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना खत्म नहीं होगा। पहलवानों ने देश भर से लोगों का समर्थन मांगा है। पहलवानों ने लोगों से अपील की है कि जो लोग जहां हैं वहीं से कैंडल मार्च के जरिए अपना समर्थन दें। आज शाम 7 बजे बजरंग पूनिया ने यह ऐलान किया है। पहलवानों के समर्थन में देश भर के कैंडल मार्च का आह्वान ये किया गया है। थोड़ी देर पहले ही जंतर मंतर से राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पहलवानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो 16 मई को जंतर मंतर तक पैदल मार्च करेंगे। तो ये हमने बता दिया आपको मोटे तौर पर क्या कुछ जंतर मंतर पर चल रहा है। किसान अब जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है अभी थोड़ी देर पहले वो सुनिए, फिर आगे की बातचीत आपसे करते हैं। 21 तारीख की मीटिंग रखी, फिर दोबारा 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। तो हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ये हार और जीत इस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, सभी का धन्यवाद है जो हमारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। और आज पूरे देश में ये चीज़ चर्चा में है कि भाई अगर हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे घर में बैठ सकते हैं। आज ये बेटियां हैं, कल कोई और बेटी होगी, बहन होगी, तो ये सोचने का विषय पूरे देश के लिए। और मैं जो हमारे समर्थन में आ रहे हैं उनसे भी यही बोलूँगा कि शांतिपूर्वक हमें आना है, शांतिपूर्वक हमें धरना करना है, ना कि कोई उपद्रव करना है, क्योंकि ये देश की बेटियों की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है और देश की भी सम्मान की लड़ाई है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले जो हमारे समर्थक उनको परेशान ना करें, उनको शांतिपूर्वक आने दें। जी, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या जानकारी आप लोगों को? देखिए, पूरे देश से आ रहे हैं। अब मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, उसमें मुझे राजस्थान से मिले हैं, इंदौर से भी मिले हैं, पर महाराष्ट्र से भी मिले हैं, तो हर जगह से, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, तो हर जगह से लोग आ रहे हैं पूरे देश से। तो चलिए अब आपको बताते हैं देश का सवाल क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर तो हुई है, लेकिन आखिर गिरफ्तारी कब होगी, ये सब जानना चाहते हैं। पहला सवाल कि ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर हुई, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी, और गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी पहलवानों का ये कहना है कि वो नहीं हटेंगे धरना स्थल से। दूसरा सवाल, पुलिस की जांच और कितने दिन तक चलेगी। यानी पहले भी जांच हो रही थी, पहले भी एक समिति बनी थी, लेकिन अब एफआईआर होने के बाद ये पुलिस की जांच कब तक चलेगी। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल है, पहलवानों को खाप महापंचायत के समर्थन के मायने क्या हैं। क्या ये अब पूरा आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा चौथे सवाल पर आते हैं। जो चौथा सवाल है कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो विरोध क्या बड़े आंदोलन में बदल सकता है। क्या जिस तरीके से खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है, किसानों का समर्थन मिल रहा है, आज भी महिला किसान तक पहुंची धरना स्थल पर, तो क्या ये एक बड़ा आंदोलन की शक्ल ले सकता है ये आंदोलन पहलवानों का। और जिस तरीके से आह्वान किया जा रहा है, बजरंग पूनिया ने कहा कि जो जहां है वहीं से वो इस आंदोलन में शामिल हो सकता है। कैंडल मार्च की उन्होंने आह्वान किया कि शाम 7 बजे जो जहां है, हमारे समर्थन में है, पहलवानों के समर्थन में है, वो वहां से कैंडल मार्च कर सकता है। तो ये तमाम सवाल हैं। राकेश टिकैत वहां आज पहुंचे, किसानों के नेता कुछ पहुंचे, बहुत सारे किसान पहुंचे, हरियाणा से भी पहुंचे, उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों का समर्थन मिला। तो ये तमाम बातें हैं जो इस आंदोलन को क्या
और व्यापक रूप दे सकती है? तो ये तमाम सवाल आज हम पूछ रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल होगा, खास हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों से होंगे। फिलहाल ये मामला हाल फिलहाल में तो थमता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान हैं रमन मलिक साहब, हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ऋतु चौधरी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं और ब्रजेश भाटी प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। और राकेश कुमार हमारे साथ होंगे, सेक्रेटरी हैं हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के। रमन मलिक जी, ये बताइएगा कि पहलवान हैं, मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं, कॉमनवेल्थ में मेडल लाए हैं, उनको धरना देना पड़े एफआईआर के लिए, अपनी शिकायतों के लिए, ये कहां तक उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है साहब। और मैं ये मानता हूं और मैंने बार बार ये बोला है आपकी चैनल पे कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सब अपनी बेटियों के साथ हैं। लेकिन अगर मैं आज आपके चैनल पे बैठ के बोलूं साहब कि आपके ऊपर बलात्कार का आरोप है, आप बोलेंगे कि मेरे को कैसे आप बोल रहे हैं जी। आप बोलेंगे अगर आपके बस में आप एफआईआर करा लीजिए। तो मैं एफआईआर कराने कहाँ जाऊंगा? अगर मेरे को ऐसे करना है तो मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट बोलेगा मेरे को तथ्य दिखाओ, इंसिडेंट्स दिखाओ। उसके बाद कोर्ट बोलेगा एफआईआर दर्ज करो। अगर उसको समझ में आती है, लेकिन मेरे खिलाफ अगर 7 लोग एक ही बात कहेंगे, क्लेम कुछ कर रमन मलिक साहब, अगर मेरे खिलाफ 7 लोग एक ही बात कहेंगे तब तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा ना? बिल्कुल साहब। तो मैं आपको और ये कोई मामूली लोग नहीं है। पिछले 11 साल में पहली चीज ये महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां हैं। सुन लीजिए ना सर जी बताइए। सुन लीजिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर आरोप ये लगता है क्योंकि मैं किसी और का नाम लूंगा तो वो शायद गुस्सा हो जाए। नहीं, आप मेरा नाम ले मैं ये लिबर्टी आपके साथ इसलिए ले रहा हूँ, एक उदाहरण। जी। तो आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने 1000 महिलाओं का उत्पीड़न पिछले 10 साल में, 11 साल में करा। तो इसका मतलब ये होता है कि हर चौथे दिन और कुछ घंटे में आपने एक नया शिकार करा। तो इसके लिए तो या तो आप बीमार मानसिक रूप से होने चाहिए या आप हवस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए जो आपके ऊपर हर जगह से आएगा। और मैं सिर्फ किसी को सही या गलत नहीं कह रहा। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं सर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको अभी 2 लाइनों में समझ में आ जाएगा। जी बताइए। मैं सिर्फ इतना चीज कहना चाह रहा हूं कि आरोप संगीन है। आरोप लगाने वाले हमारे देश के मान सम्मान और अभिमान है। और जिस पे आरोप लगा है, जैसे अब एक दिल्ली में चवन्नी छाप राजा है, वो अपना जो दिल्ली विधानसभा है उसकी शरण लेके कुछ भी बोल देता है, वैसे ही एक सांसद को भी कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस हैं, किसी और व्यक्ति को भी होंगी। तो मेरा कहना मात्र इतना सा है, दिल्ली पुलिस अगर उस विषय का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने ये बोल दिया हरियाणा के कि मैं खासकर जो हमारी बेटियां हैं उनकी लिए मैं ये गारंटी लेता हूँ, बोलता हूँ, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये बोला कि ये जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। चलिए ठीक है। ऋतु माहेश्वरी जी, आप बताइए, ये चल रहा है, कहाँ रह गई है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, सबके कमेंट ले लूं मैं। ऋतु माहेश्वरी, ऋतु चौधरी जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा प्रवक्ता से कि भैया आप इतनी बेशर्मी जो है वो लाते कहाँ से? इतनी बेशर्मी आ कहाँ से रही है कि बेटियां जो है सड़क पर बैठी हुई है जनवरी 18 से, उसके बाद आपने जो है षड्यंत्र करके उनको उठा दिया, उसके बाद वो फिर आगे बैठ गई कि भैया हमें इंसाफ दो। एफआईआर भी दर्ज हो गई, पॉक्सो एक्ट में हो गई है
और पॉक्सो एक्ट में अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसके फौरन बयान दर्ज किए जाते हैं 164 में, बयान दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। मतलब भाजपा के प्रवक्ता हो या भाजपा के सांसद हो या भाजपा के मंत्री हो, कानून से ऊपर हो गए, मतलब कानून का ही पालन नहीं किया जा रहा है। आप ये बताइए। और दूसरी बात सबसे बड़ी इतनी बेशर्मी भाजपा की है कि बेटी बचाओ का नारा देकर आते हैं सत्ता में, और बेटियों के प्रति इतने क्रूर है कि बेटियां जो है, और वो भी मामूली बेटियां नहीं है, आम बेटियां नहीं है, वो बेटियां हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम किया है, देश का झंडा ऊंचा किया है। वो बेटियां इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर बैठी हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि ब्रजभूषण जो है सांस चेक करने के बहाने छाती को हाथ लगाता था। मैं बोलती हूँ कि क्यों नहीं उसकी पुलिस के द्वारा सांस चेक करी जा रही है, क्यों उसका ब्रीदिंग पैटर्न क्यों नहीं चेक किया जा रहा दिल्ली पुलिस के प्रति। और वही दिल्ली पुलिस जो है मजलूमों पर, गरीबों पर जो है लठ चलाने के लिए फौरन तैयार हो जाती है, लेकिन अगर भाजपा का कोई नेता है या कोई मंत्री है और बलात्कार उसका जो है इतने बड़े आरोप, ठीक है ऋतु चौधरी जी, मैं आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ शर्मा के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सबको पहले शामिल कर लेता हूँ। सिद्धार्थ शर्मा जी, ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा जी, ये बताइएगा, आप पर ये आरोप लग रहा है, अभी रमन जी ने भी कहा कि विधानसभा की आड़ लेकर वार होते हैं, ये आप पर ही वार था। आप पर ये आरोप लगते हैं कि जहां पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ मौका मिलता है, कूद जाती है आम आदमी पार्टी, सिर्फ इसलिए कि विरोध करना है। सचिन जी, देखिए, ये विषय राजनीति तो बाद में आएगी। सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, ये गंभीर बात मैं कर रहा हूँ, कि आप किसी एक देश की व्यवस्था, समाज व्यवस्था कैसे चलाते हैं? न्याय आधारित चलाते हैं, समाज निर्माण करेंगे, या अपनत्व आधारित समाज निर्माण करेंगे? अगर आप न्याय आधारित समाज निर्माण करेंगे तो इस देश में कानून ये कहता है कि पॉक्सो जिसके ऊपर भी लग गया उसके ऊपर गैर जमानती वारंट होती है, और कई जगह पर तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में 6 महीने के अंदर सजा भी हो जाती है जी। और यहीं पर भाजपा के ही एक एमपी हैं जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाजपा जब चाल चरित्र चेहरे की बात करती है तो वो क्या कह रही है कि चाल अलग होना चाहिए, चरित्र अलग होना चाहिए और चेहरा अलग होना चाहिए। लोगों को तो कहती है कि हमारा एक ही है। तो अगर भाजपा का चरित्र एक है तो सवाल ये उठता है कि बृजभूषण सिंह जी के ऊपर WFI के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यशैली के ऊपर भी प्रश्न उठे हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है। तो जहां तक व्यक्तिगत रूप में उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है, आप उनके ऊपर पॉक्सो लगा के भी आप उनको गैर जमानती पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। यहाँ पर पहला प्रश्न चिन्ह लग गया। दूसरा, जहां तक कि कुश्ती संघ के कार्य प्रणाली की बात है, जनता को ये जान लेना चाहिए कि भाजपा के सांसद हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उन्हीं के बेटे हैं कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष। विशाल सिंह जी एक हैं जो कि बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, वो उनके दामाद हैं। आदित्य प्रताप सिंह जी हैं, बेटे के साले हैं, वो भी कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव हैं। तो क्या भाजपा ये कह रही है कि वो जो परिवारवाद के विरोध जा रही है वो कुश्ती संघ में परिवारवाद लागू नहीं होता है? यहीं पर एक सवाल उठता है कि इस कार्यशैली पर जब पहलवानों ने प्रश्न किया है जंतर मंतर पर बैठ के, तो बृजभूषण सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ठीक है, मैं सवाल पर आऊंगा कि आखिर क्या मजबूरी है। राकेश कुमार जी, देखिए, 10 सेकंड में खत्म कर दूं सर, 10 सेकंड जी बताइए। बृजभूषण सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी बोल दें तो मैं अपना पद छोड़ देता हूं। तो सीधा सा सवाल है कि इनके कार्य प्रणाली के ऊपर और इनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से भी इतने सवाल अगर उठ गए हैं तो भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? बृजभूषण सिंह जी का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर क्यों इतना ज्यादा चलता है? बस इतना सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब भाजपा के पास नहीं है, क्योंकि वो जो समाज निर्माण कर रही है वो न्याय आधारित नहीं कर रही है, वो ठीक है। ब्रजेश जी भारतीय किसान यूनियन से हैं हमारे साथ, ब्रजेश भाटी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, ये बताइएगा क्या मजबूरी हो सकती है? ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी करूंगा, नेता से भी करूंगा, रमन साहब से।
आप बताइएगा क्या मजबूरी हो सकती है, और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिल रहा है, किसान पहुंच रहे हैं, खाप पंचायतें वहां पर पहुंच रही हैं, तो क्या इससे इस पूरे आंदोलन को, इस धरने को पॉलिटिसाइज करने की, राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक दल? इकबाल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं, ये कोई राजनीति का अड्डा नहीं है। ये उन बेटियों की आवाज है जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया। राजनीति तो इसमें भाजपा कर रही है। एक बात मुझे बताइए कि भाई हम जब शुरू से ही, आज 15 दिन हो गए, हमारा समर्थन उस दिन से ही, जिस दिन पहलवान बैठे हैं, क्यों नहीं इसको बर्खास्त करते? आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा कि क्या कारण है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। यहाँ पे या तो भाजपा के कुछ नेताओं की नस इसके हाथ में है, ब्रजभूषण शरण के में, जिससे बड़े बड़े नेता डर रहे हैं, और नहीं तो देश के प्रधानमंत्री को बहुत मजबूत माना जाता है ऐसे बड़े फैसले लेने के लिए। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, अरे विनेश तो मेरे परिवार की है, बेटियां हैं, तो आज 2 किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री जी बैठे, क्यों नहीं आ रही अपनी बेटियों से मिलने? क्यों नहीं उनकी चीख पुकारे नहीं सुन रहे? किस तरह पुलिस ने 2-3 दिन पहले वहां तांडव किया है। पत्रकार, एक महिला थी, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, इन पहलवानों की जो है लाइटें काट दी गई, पानी काट दिए गए, इन्हें शौच के लिए जो इनके व्यवस्थाएं थी वो खत्म कर दी गई। मैं कल परसों 2 दिन वहीं रहा हूँ, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। ये तो तानाशाही, ये लोकतंत्र का हनन है। और ये बड़ी बेशर्मी के साथ भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वे फास्ट ट्रैक कैसे कैसे लग सकती है। आप हमारे देहात में चले जाए, किसी पे 151 पे मुकदमा लिख जाए तो पुलिस की 4 जिप्सियां जाती है और उसे खींच के ढीठ चलाती है, जैसे कितना बड़ा अपराधी हो। क्या ये कानून से बड़ा हो गया ब्रजभूषण शरण? क्यों जब देश ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस वो मीडिया के सामने बयान दे रहा, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सवाल हम लेंगे रमन मलिक से लेंगे, लेकिन पहले राकेश कुमार जी से एक सवाल ले लेते हैं। राकेश जी, ये बताइएगा कि जनवरी में पहली बार धरने पर बैठे थे तमाम पहलवान, क्या हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी हैं, क्या पहले आपके पास कभी इस तरह की शिकायतें मिली आपको? हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन को ये शिकायतें मिली? क्योंकि ज्यादातर पहलवान जो हैं वो हरियाणा से जुड़े हैं। देखिए, 2018 में विनेश का एक बयान आया था और एक मीटू कार्यक्रम चला था भी, किस बहन बेटी पे कुछ जाति हुई हो तो वो जहां सामने आए, तो उन्हें स्पष्ट बोल दिया है कि भाई भगवान की कृपा से हमारे रेसलिंग में ऐसा नहीं हुआ, और शायद मैं पहलवान हूं इसलिए मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ। फिर 2021 में बजरंग ने बोल दिया कि हमारे ब्रजभूषण सर ने कुश्ती कहां से कहां पहुंचा दी। फिर साक्षी मलिक उसकी कसीदे पढ़ रही है, लेकिन 23 आते ही 6 लड़कियां जाती हैं, धरने पे बैठ जाती हैं। शाम को 4 बजे वो कहती हैं कि शोषण हुआ हमारा। फिर उसके बाद मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई, कमेटी में शिकायत करता कि बहन बबीता को भी जज बना दिया गया। उसके बाद उनके सारे बयान दर्ज हो गए। उसके बाद ये चले गए, क्योंकि राजनीतिक के दिमाग में इनके पहले से ही फस्तूर था। भूपेंद्र हुड्डा जी का बेटा एक बार इलेक्शन हार चुका है, उसके बाद में दोबारा से उन्होंने कोशिश की। हरियाणा का 11 साल तक दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय सांसद जी हमारे। अच्छा, ये बताइए, वो जो समिति बनी थी पहली बार, प्रेसिडेंट रहे सर, वो जो समिति बनी, वो समिति का क्या हुआ? मैं बताता हूँ, समिति बनी थी, 1 महीने की डेडलाइन थी, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? देखिए, मंत्रालय जानता है उसको क्यों नहीं किया गया, वो तो मंत्रालय की बात है। उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए, कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 3 महीने के बाद बबीता फोगाट बोलती है मेरे से फाइल छीन ली। अरे वो तो उसमें बयान रिकॉर्ड है, लिखित में है और रिकॉर्डिंग है। उसके बाद में जी आते हैं 3 महीने के बाद, इसमें आते हैं कि प्लान अब पहलवानों का नहीं है, ये तो मोदी हटाओ कार्यक्रम है। पहले भी किसान आंदोलन में ऐसा हुआ, फिर जाट आंदोलन में ऐसा हुआ, अब ये तीसरा पहलवानों के कंधे पर धर के बंदूक चलाई जा रही है। आप पार्टी ने तो मजे लेने हैं। इनके 2-2 मंत्री जेल के अंदर हैं, और राकेश टिकैत पर जब मुकदमा दर्ज हुआ, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई थी? लेकिन ये मुकदमा हमारी बेटियों का है, हमारे हिंदुस्तान की शान का है। यानी बेटियां झूठ बोल रही हैं, आप कह रहे हैं? हमारी पीटी उषा की पहलवान, जितनी भी महिला पहलवान है वो झूठ बोल रही हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं झूठ की बात नहीं कर रहा। जिसके साथ हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश उसकी जारी है। तफ्तीश से उन्होंने कह दिया, एक सिपाही मुझे फोन करेगा, मैं दौड़ा दौड़ा दिल्ली पुलिस के पास आऊंगा।
कितने मुकदमे ऐसे हैं हमारी बहन बेटियों पर रोजाना। दिल्ली के अंदर 6 बलात्कार होते हैं। ये जितने भी नेता आपके चैनल पे बैठे हैं, कौन सा किसके घर जाके बैठता है, किसके धरने प्रदर्शन करता है, किसका मुकदमा दर्ज कराता है। हरियाणा की बेटी एक दर ठोकरे खा रही घूम रही है, ये क्या उससे मिले हैं? ये केवल राजनीति का एक षड्यंत्र, राजनीति का अड्डा है। ये अब ये कह रहे हैं कि हमारे को एक बात बताइए, कुछ नहीं चाहिए, राकेश जी, हटाना है इन्होंने तो बस। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल पाक साफ हैं इस मामले में? उन पर आरोप जो लगाए गए हैं वो झूठे आरोप हैं। पाक साफ है। अगर उसने ऐसा काम किया है तो उसको सजा कोर्ट। तो ये पता कैसे लगेगा कि अगर उन्होंने किया है या मगर उन्होंने नहीं किया? ये पता कैसे लगेगा? सर कानून भी तो कोई चीज है, हम तो बैठ के यहाँ फैसला नहीं दे सकते ना। हर केस कोर्ट में चलता है, 3 साल 2 साल 6 महीने फास्ट ट्रैक में, वहां लेके जाओ, अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करो, वकालत हमारी क्या सर यहाँ पर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं ना जी। ऋतु जी कुछ कह रही हैं। ऋतु जी आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि नौकरी का डर क्या नहीं करवा देता। राकेश जी को ये डर है कि मेरे को भी जो है उठा के फेंकना दे, जैसे कि 4 जो है अभी सेक्रेटरी जो आए थे आंदोलन का, जिन्होंने बेटियों का जिन्होंने समर्थन किया था, तो इनको ये डर है कि अगर मैंने कर दिया तो मेरे को भी कर देंगे। पता तो सारी सच्चाई इनको भी है कि लड़कियों के साथ क्या ब्रजभूषण सिंह ने किया है और क्या नहीं करा, इनको सब पता है। लेकिन स्क्रीन पे इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। और ये आपके परिवार की बेटियां होती तो क्या करते आप? तब भी क्या यही बयानात होते आपके? तब भी क्या इसको राजनीतिक आंदोलन बताते आप? और ये आंदोलन नहीं है, ये बेटियां अपने इंसाफ की मांग लेकर बैठी हुई है। ये कोई आंदोलन नहीं है। जब उनको इंसाफ नहीं मिला इतने सालों में, तब आकर बैठी है जनता मंच पे। कोई बेटी अपनी इज्जत लेके नहीं बैठती है। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी बेटी भी हो सकती थी, मेरी भी हो सकती थी, मेरी बेटी आपको नहीं बताओ तो कोई बेटी ऐसे नहीं लगाती। और पुलिस ने क्यों एफआईआर दर्ज करी है? अगर ये सारी बात झूठ है तो एफआईआर दर्ज क्यों हुई है ये बताइए। और एफआईआर दर्ज हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ये बताइए ना। थोड़ी लिखी जाती है, थाने में जाएंगे तभी एफआईआर लिखी जाएगी। कब तक भाजपा की गुलामी करते रहोगे? सच के साथ क्यों नहीं खड़े होते? कांग्रेस की गुलामी आप कर रहे हैं, कांग्रेस के गुलाम आप हैं, कोई भाजपा का गुलाम नहीं है। बेटी आपको मेडल ला के दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत का नाम ऊंचा कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, पसीना बहा रही है। उसके बाद अगर वो कोई शिकायत लेके आती है तो आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए था। जो बेटी मेडल लेके आएगी उसका कानून अलग होगा, जो हमारी सिंपल बेटी है उसका कानून अलग होगा। क्या इस देश के अंदर इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? वो कानून नहीं बन सकता इस देश में। सभी बेटियों के लिए एक कानून है। और हमारी हिंदुस्तान की परी जिसको कहते हैं पीटी उषा, वो वहां गई है, उसकी बेइज्जती करके इन लोगों ने वहां से भगाया है। राकेश जी, शर्म आनी चाहिए। राकेश जी, उल्टे उल्टे भाषण देते हुए क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं कांग्रेस की कार्रवाई कर रहे हैं? कार्यकर्ता है और अपने कार्यकर्ता अपनी आपके जेब में है भाषा का यूज करिए यहाँ पे। कानून से ऊपर हो गए हो क्या? ठीक है, कानून की बात कर रहे हैं राकेश जी। राकेश जी, आपको पता चला है आज तक धरना देने के बाद में कानून ने काम किया और सजा दी हो। कानून सजा देता है, हमारा धरना सजा नहीं देगा किसी को भी। जी सिद्धार्थ जी, आऊंगा मैं आपके पास। रमन मलिक जी, ये बताइएगा कि कानून की बात यहाँ पर हो रही है, एक व्यक्ति, ठीक है, ऋतु चौधरी जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपको। इंसाफ की मांग है। रमन जी से सवाल कर लूं। रमन जी ये बताइएगा, कानून की बात राकेश जी भी कर रहे थे। राकेश जी ने तो यहां तक कहा कि ये 2024 का मोदी सरकार को हटाने के लिए सब किया जा रहा है और इस तरह के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पहले किसान आंदोलन के नाम पर और पहलवानों के नाम पर, उन्होंने ये कहा। बहरहाल ये बताइएगा, कोई लड़की आती है, छोड़िए कि वो मेडलिस्ट है, वो पहलवान है, खिलाड़ी है या कौन है, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मामला काफी गंभीर है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, दखल होता है, उसके बाद एफआईआर होती है और उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती। पॉक्सो के तहत, पॉक्सो एक गैर जमानती वारंट उसमें जारी होता है, गैर जमानती धारा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस कह रही है अभी हम जांच कर रहे हैं। इससे पहले एक समिति बनी थी जो खेल मंत्रालय ने बनाई थी, उन्होंने 1 महीने की डेडलाइन दी थी कि 1 महीने में हम इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। वो सार्वजनिक नहीं होती है, खिलाड़ी इंतजार करते रहते हैं और इंतजार करके फिर वो अप्रैल में धरने पर बैठ जाते हैं। क्या गलत है उनकी मांग? रमन जी, चलिए, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने करे हैं, तो अब मैं
जरा कोशिश करूंगा सारा कुछ कवर कर पाऊं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल कैमूर चलते हैं। प्रधानमंत्री की आप चर्चा कर रहे हैं पहलवानों के इस धरने की। रमन जी, मेरा आपसे सवाल था, आपको बीच में मुझे रोकना पड़ा था क्योंकि मैसूर जाना था। ये बताइएगा कि जो सवाल मैंने आपसे किए कि एफआईआर हुई, गंभीर धाराओं में हुई, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई, इतना क्यों जूझना पड़ रहा है आखिर? रमन जी, आपको आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही है, बताइए। हेलो, आ रही है, बताएं। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो धन्यवाद आपका। ये पहले तो बात, ये 1 महीने की जो अवधि थी, ये 1 महीने की अवधि शुरुआत में जांच के लिए दी गई थी, ना कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए। तो थोड़ा सा उस विषय को स्पष्टता से रखना चाहिए और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अब इसमें कौन सी कमेटी बिठाएं या कौन सा हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कराएं कि जहां एक तरफ यूनियन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 12 घंटे वार्तालाप हुई और दूसरी तरफ कुछ क्लेम करते हैं कि 12 मिनट हुई। अब आप बोलेंगे कि यूनियन मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, उनको भी फांसी पे टांग दो। अब ये जो बात है ना कि जी ये नहीं करा, कोर्ट ने ऐसा बोला, कोर्ट ने, अगर कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही जो आप बोल रहे हैं वैसा ही चलना होता तो उनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से कहता दैट द एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड एंड द अक्यूज शुड बी अरेस्टेड विद इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा, अरेस्ट करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत है पुलिस को? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि एक रमन जी, केस के ऊपर जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने बोला हुआ है, लेकिन उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन 30 दिन का समय आपके ही चैनल पे 2 रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स जो वकील भी हैं, उन्होंने आके बोला या तो आप ये खंडन करिए कि ये प्रावधान नहीं है। अब ये बीच में मत बोलिएगा, आप सुनते जाइए क्योंकि मैंने बड़ी शांतिपूर्वक सबको सुना है। पुलिस मिसयूज क्या होता है मान्यवर, वो हमने कल देखा जब आपकी ही बिरादरी से एक पत्रकार को फेक SC/ST एक्ट में, और जब वो गाड़ी नहीं भी चला रही थी तब उसको गाड़ी से रैश ड्राइविंग के जुल्म में पंजाब की पुलिस को प्राइवेट गुंडे की तरह इस्तेमाल करते हुए चुन्नी छाप राजा ने उठवाया। बेटियों की बात करो। अब आप सुनिए जरा, आप शांति रखिए, आप पे भी आते हैं। नहीं मिला क्यों? तो ये जो कहानी है ना, ये कहानियां आपको समझनी पड़ेंगी कि क्या हो रहा है। ये बीच में देखिए, ये बार बार डिस्टर्बेंस करेंगी तो कोई फायदा नहीं है। डिबेट नहीं करने दे रही है। आप अपने टाइम पे बोलिए, मैं आपके टाइम पे नहीं बोला। आप गलत बोलेंगे, तमीज सीखिए थोड़ा डिबेट पे रहने की। करूंगी, बदतमीजी मत करिए। आप अनर्गल बोलेंगे तो आप एंकर हैं, आप इनको रोकिए प्लीज। क्यों? बदतमीजी नहीं है ये। आप ये एंकर हैं तो आप इनको रोकिए। ये बदतमीजी करेंगी तो हमारे को भी करनी आती है। क्यों पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं? अरे बेटियों की बात करते हो, वर्धन यादव है, उसने इंडियन यूथ कांग्रेस की आसाम की अध्यक्षा को छेड़ा और तुमने अध्यक्षा उठा के फेंक दी। तंदूर कांड करने वाले, सुकन्या कांड करने वाले, तुम महिलाओं की बात करोगे? आसाम चले जाइए, कांग्रेसी दिल्ली जो आज तक नेहरू के टाइम का याशी करते आए हो, दिल्ली आ जाइए। ये बदतमीजी है तुम्हारी। आ जाइए। अरे हट पर जंतर मंतर पे आ जाइए। अरे सर, जंतर मंतर पे आ जाओ। कर रही हो रमन मलिक, जंतर अरे मंतर निकलो पे ना यार, वापस आ तुमने जहाँ जाइए। जाना जाओ। जंतर मंतर पे अब वापस आ जाइए। अलग पुलिस बात का है। क्यों मिसयूज ये कर रहे हैं आप? पुलिस का मिसयूज क्यों कर रहे हैं आप? अरे आप छोड़िए ना, आपने जाना आप जाइए। पुलिस को अपना काम क्यों पुलिस नहीं का करने दे मिसयूज रहे? मैंने आपको बता दिया, रेप एलिगेशन। अब अब आ जाइए, क्यों नहीं किया गया? राकेश टिकैत पे। चलिए ऋतु जी BKU के ठीक है, प्रवक्ता बोल रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राकेश टिकैत पे कितने मुकदमे दर्ज हैं? BKU के कितने नेताओं पे कितने मुकदमे दर्ज हैं और कितनों को उठा लिया पुलिस ने?
ये सारा बोलने के लिए, राजनीति करने के लिए बहुत अच्छा विषय है। पुलिस तो बिना एफआईआर के भी उठा लेती है तो रमन जी, के अलावा कुछ नहीं करते। पुलिस तो बिना एफआईआर के भी उठा लेती है। डिबेट करते ही नहीं है। इंसाफ मांग रही है, इसमें कहाँ से राजनीति? हाँ, ये तो कल उठाया है ना, कल आपने देखा एक पत्रकार को कैसे उठाया गया, कल कैसे उठाया गया एक पत्रकार को। मजदूर है, कहाँ से ये रमन जी बताइए, ये तरीका है इनका, ये मिसयूज होता है पुलिस का। आप इनको अपनी बारी में बुलवाइए, और अगर मेरे को नहीं बोलने की इजाजत तो बोल दीजिए, मैं चुपचाप बैठ के सुन लेता हूँ। ठीक है, ऋतु जी बोलने दीजिएगा सर, ऐसे मैं जाऊंगा ब्रजेश जी के पास। ये डिबेट ऐसे नहीं चलेगी। अगर आपको बोलना है, इन्होंने बोलना है प्रीति जी ने, तो मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है, ब्रजेश जी के पास जाएंगे। ठीक है रमन जी, आपके पास मैं आऊंगा। इकबाल जी। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता जो है इतना जोर इनको बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर एक बार इनको बर्खास्त कर दे ब्रजभूषण शरण को, तो इनकी कुछ जो है चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अब देश का किसान और देश के पहलवान इन्हें 2024 में सबक सिखाने वाले हैं। कारण क्या है, इनकी मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है। देश की बेटियों को कह रहे आ जाते हैं जंतर मंतर पे, उन्हें कोई शौक पड़ा है जंतर मंतर पर बैठने का या किसी नहीं? तो फिर जो आरोप लग रहे हैं आप पर, मैंने कब बोला है? फिर जो आरोप लग रहे हैं, मैंने कब बोला है? आप ये बताइए, जो बीकेयू के ऊपर टेंटों में रेप के आरोप लगे थे, उस टाइम तो राकेश टिकैत ने बोला था कि पहले इंक्वायरी करो, पहले इंक्वायरी करो। उसको गायब कर दिया, मार दिया, उसका बाप रोता रहा, तब तो तुम्हारा कोई जमीर ना जिंदा रहा। हो जाएगी। राकेश टिकैत तो सांसद है, तो कृषि संघ के अध्यक्ष है। अरे क्यों राकेश टिकैत ने तब क्यों ना बोला? जो रेप हुआ, सिंगू बॉर्डर पे रेप हुआ, आदमी मरे, उसके लिए तो राकेश टिकैत को कुछ नहीं होता। नहीं, रेप यहाँ आ जाता है राजनीति करने। आपने गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 7 किसानों को कुशल दिया, रेड कारपेट बिछा के आप उसे बिठा रहे हैं जैसे आपका रिश्तेदार हो, सरकारी दामाद हो। वो कहाँ चली गई चीजें, कहाँ मिल गए? आगे बेटियां बैठी है तो न्याय देने के बजाय आगे सारी बातें आप करते हैं। ये कहाँ की आपकी मानवता है? ये जो है ना, तुम्हारा घमंड ठीक नहीं है भाजपा का, इसको ठीक कर ले। ये देश के वही बच्चे हैं जिन्होंने मेडल ला के दिए हैं और इनका पूरा जीवन देश के लिए। ब्रजेश जी अभी थोड़ी देर पहले ये आरोप लगा था, रमन जी ने ये आरोप लगाया था शुरुआत में। पहले तो एक मिनट रमन जी 1 मिनट, बाद में आप बोलो नहीं जी हम 12 मिनट बैठे हैं। ठीक है, किसकी आप मानोगे? 1 मिनट। ठीक है ऋतु जी, आऊंगा आपके पास। अगर ब्रजेश जी सही मुकर जाओ तो फिर मानोगे क्या? ब्रजेश जी, पहले किसान आंदोलन की आड़ ली, और शुरुआत में ही रमन जी ने कहा था कि ये मामला, राकेश जी ने भी ये कहा था कि ये मामला पहलवानों का नहीं है बल्कि राजनीति का है, और इसके बहाने केंद्र सरकार को हटाने की एक मुहिम में सभी लोग, पूरा विपक्ष जुट गया है पहलवानों की आड़ में, दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चल रही है। इकबाल जी, ये क्यों होने दे रहे हैं इस चीज को? जब इन्हें लग रहा है कि राजनीति हो रही तो इसको बर्खास्त करें। ये जो इस मुकदमे फास्ट ट्रैक लगा, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कराई है, इन पर दर्ज करके जेल में भेजे, अपना आंदोलन खत्म हो जाएगा, पहलवान से बातचीत कर ले। तो विपक्ष को मौका ही क्यों दे रहे हैं बीजेपी के लोग कि भाई जब इन्हें पता है कि विपक्ष करा रहा है, राजनीति हो रही है, मत होने दो राजनीति को। किसी को शौक नहीं पड़ा है राजनीति करने का। लेकिन इस चीज का सरासर ये है कि इस देश के पहलवानों से या किसानों से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। कोई कहीं मरे, कुछ भी रहे, इन्हें तो सिर्फ अपनी बात पूरी करनी है। इन्हें कुलदीप सेंगर को सुरक्षा देनी है, इन्हें चिन्नानंद को अपना नेता मान रहा है। जो बेटियां बचाने की बात करते थे, अब किससे बेटी बचाएं? इन भाजपा के लोगों से बचाएं या गुंडों से बचाएं? अब तीन में बताओ किसको ज्यादा प्रकार वो मिले, उपलब्धि बता दें। रमन जी, ऐसी मजबूरी क्या है आखिर? ना उनको पद से हटाया जा रहा है, ना उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, मजबूरी क्या है? बलात्कार होता है तब राकेश टिकैत का जमीर कहां मरता है? कब आप लोगों का जमीर कहां मरा था भाटी साहब? जो वो बेटी छोटी सी गायब हो गई थी सोशल मीडिया वाले टेंट में से, तब कहां गए थे? एक बात मुझे ये बताइए, आपने तो कहा था पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन आप कहिए ना केंद्र की पुलिस कहे कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करें। तब पुलिस के नेताओं ने ना एक मिनट नहीं, अब तो बोल रहे हो फांसी चढ़ाओ शरण को। अरे ब्रजभूषण शरण को तो फांसी चढ़ाना चाहते हो, तब बोलते पुलिस कार्रवाई करे। ये दोहरा मापदंड। अरे मेरी बात सुनिए क्यों दोहरा मापदंड?
हमने ये कब नहीं, मुझे ये बताइए और यहाँ का बचाव कर रहे हैं, हमने मुँह से एक बार शब्द नहीं निकला बेटियों को बैठा हूँ, मैं भी कुछ बोलूँ। मेरी बात सुनो, तुम कोको ना उड़ाओ, मेरा हाउ खा जाएगा। जी सिद्धार्थ जी, चलिए रमन जी, रमन जी, रमन जी, रमन जी, रमन जी, रमन जी शांत रहिए, रमन जी शांत रहिए, रमन जी शांत रहिए, और यहाँ पे पुलिस नहीं करेगी, ये दौरा कैसे चलेगा? रमन जी शांत रहिए। ब्रजेश जी, बकवास करने की जरूरत नहीं है, इस देश में कुछ नहीं, इस तरह के देखिए, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वसूल की बात नहीं करो। ठीक है, ये डिबेट हो रही है, राष्ट्रीय चैनल है और पूरा देश इस वक्त देख रहा है, तो इस तरह की बात मत कीजिए। बकवास करना, किसी को भी कुछ कह देना। अब्दुल साहब, मैं इस प्रकार की डिबेट में नहीं बैठ सकता जहां इस तरीके की बदतमीजियां हो। नहीं, आप शांत रहिए, आप बैठिए, मैंने कह दिया अपनी बात, मैंने अपनी बात कह दी। ठीक है सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी। देखिए सचिन जी, बात ऐसी है कि इंडिया न्यूज जो है लाखों और करोड़ों दर्शक अभी देख रहे हैं। हर घर में अपनी एक बहन बेटी रहती है। समस्या ये नहीं है कि वहां पर हमारे 4 पहलवान बैठे हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं, ठीक है, उनकी शिकायतें हैं, उनको समर्थन भी मिलेगा, उनके विरोध में भी लोग बातें करेंगे, वो अपनी जगह पर दीगर है। सीधा सवाल है कि अगर भारत के कुश्ती संघ के कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल कर रहे हैं, जो भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नाम दिलाने वाले पहलवान उसकी कार्यशैली पर प्रश्न कर रहे हैं, और उस प्रश्न के जवाब में कुश्ती संघ के अध्यक्ष जब ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी मुझे कहें और मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो भाजपा इन लोगों से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? तो आप नारा तो दीजिए बेटी बचाओ का और नीति दिखाइए गुंडे बचाओ का। तो ये जो आपके इंडिया टीवी के लाखों करोड़ों दर्शक हैं, वो तो इस पाखंड को देख रहे हैं ना। समस्या ये है कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ नारा नहीं है, मेरी नीति है, तो इस तरह की समस्या जब आपके सामने खड़ी होती है, देश के नाम रोशन करने वाली बेटियां अगर सड़क पे खड़ी हैं, तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए वापस उन्हें अखाड़े में रमन जी, आपको नहीं लगता कि अगर आंदोलन ये बड़ा हुआ, एक कुश्ती संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा लेने में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का क्या जा रहा है? भाजपा कुश्ती संघ को के अध्यक्ष का बचाव में क्यों उतरी हुई है? भाजपा के लिए कुश्ती संघ का अध्यक्ष ज्यादा जरूरी है या मेडल लेके आने वाली बेटियां ज्यादा जरूरी हैं? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, ये सुन लिया आपका सवाल, बेटियां बहनें ज्यादा जरूरी, सुन लिया आपका सवाल। राकेश जी भी हमारे साथ हैं, रमन जी ये बताइएगा कि आखिर क्या मजबूरी है? बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि हटाना या गिरफ्तारी की बात करना, आखिर मजबूरी क्या है? और क्या पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता कि अगर ये और बढ़ गया मामला तो इससे नुकसान होगा राजनीतिक तौर पर? देखिए अब भाई साहब, हमने अब्दुल भाई कभी भी व्यक्ति को संविधान, कानून और मॉरल वैल्यू से ऊपर नहीं रखा है, और हमने बार बार करके दिखाया है। हमारे को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सबूत हैं। लेकिन मैं आज जो आपके सामने बात रख रहा हूं, ब्रिजभूषण सिंह जी का इस्तीफा ले लीजिए। ये जो ज्वानी छाप राजा का राजमहल बना हुआ है 45 करोड़ रुपए का, उसका एक्सपोजर जिस लेडी ने करा, पत्रकार ने, उसको नकली केस में उठा के गुंडे ले गए। ये जो नीला पीला गुंडे बैठते हैं, ये उठा के ले गए उसको, और उसके ऊपर SC ST एक्ट लगाया, और कोर्ट ने ये बोला कि जो आपकी FIR है वो तो ये दिखाती नहीं है किस प्रकार का कुछ हुआ है। ये जब पत्रकारों को ऐसे करते हैं जो इनकी 45 करोड़ के बंगले के लिए, 45 करोड़ के बंगले के लिए अलग से बहस कर रहे हैं को, तो ये ईमानदारी इनकी कहाँ गई? छोड़िए ईमानदारी की बात छोड़िए। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट आप अभी इस पर बात मैं ये पूछता हूँ कि आरोप तो इनके ऊपर है कि 45 करोड़ रुपए का राजमहल बनाया, तो पहले वो राजमहल की बात छोड़िए ना सर, आप रिजाइन क्यों नहीं करते हैं? अरे आप सर, आप FIR करा दीजिए। इनके पास 7 साल का सजा याफ्ता FIR भ्रष्टाचार की है इनकी किसने रोका है आपको? अब एक मिनट, और अमानतुल्लाह के ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं रेप के। अरे ठीक है, हम यहाँ पहलवानों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ रमन जी हम यहाँ पहलवानों की बात कर रहे हैं। 13 विधायकों के ऊपर उन्होंने अपने आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ऊपर रेप के आरोप है, सुनना चाहते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ये क्यों नहीं निकालते? ले रहे हैं
ब्रिजभूषण शरण जी खुद बोल रहे हैं कि भाजपा अगर में गलत है, अगर इन्वेस्टिगेशन में, सुनिए, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस चार्जशीट में लिखती है तो हम ये बोलते हैं कि उसको उल्टा टांगो, लेकिन न्याय की व्यवस्था चलेगी। पॉक्सो के अंदर तो हो गए सर, पॉक्सो के अंदर होते हुए भी आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। पॉक्सो के अंदर क्या 30 दिन का समय नहीं होता इन्वेस्टिगेशन का? नहीं, पॉक्सो में नहीं होता है। पॉक्सो के अंदर 30 दिन का समय है नहीं है, आप बता दीजिए। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो। कानून की जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। पॉक्सो किसी के ऊपर भी लगता है तो गैर जमानती वारंट होता है, आप करिए, होता है गैर जमानती। ब्रिजभूषण शरण जी के ऊपर अभी गैर जमानती वारंट जारी है और भाजपा उनका समर्थन कर रही है। प्लीज गेट एजुकेटेड। जैसे आप कुछ लोग जो है ना अनपढ़ लोग हो, चुन्नी छाप लोग हो, यही करोगे आप। भाजपा करती है गुंडे बचाएंगे। अरे चुन्नी छाप राजा के गुंडे बचाने का ढिंढोरा पीटने वालों, यही करोगे आप। भाजपा कहती खाली है कि बेटी बचाएंगे, एक्चुअली आप लोग करते हैं गुंडे बचाने का काम और कुछ नहीं करते। अरे हमने बचा लिया बेटियां और हमने बेटियों की बचाई है। राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, क्या गाइडलाइंस कहती हैं? खेल संघ, आप भी खेल संघ में हैं, हरियाणा खेल संघ, ठीक है, ठीक है, आपके राजा। चलिए रमन जी, मैं जरा राकेश जी से बात कर लूं। राकेश जी ये बताइएगा गाइडलाइंस क्या कहती हैं अगर ऐसा कोई आरोप भी लगता है और अगर कुश्ती संघ का कोई अध्यक्ष है या किसी और पद पर है तो क्या कोई गाइडलाइन है कुश्ती संघ में, खेल संघ में इस तरह की? देखिए सर, वहां पे साई के लोग भी रहते हैं कैंपों में और ये लड़की तीनों सबसे ज्यादा लंबे समय तक वहां रही हैं। इन्होंने कहा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। इन्होंने पूरे 1000 लड़कियों का नाम लिया, पूरे हरियाणा की बेटियों को बदनाम करने का काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो 3 लड़कियां बैठी हैं, 7 लड़कियों ने बयान दर्ज कराए हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। तो इनको परेशानी क्या है? जांच तो होनी चाहिए। अब पहले ये 18 तारीख को जनवरी में आए, अच्छा, आमतौर पर माइनर नहीं थी। आमतौर पर अगर किसी पर पॉक्सो एक्ट लगता है तो क्या पुलिस जांच करती है या उसको गिरफ्तार करती है? नहीं, उन्होंने तथ्य जान लिए हैं, तथ्य सुन लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने, मैं जनरल बात कर रहा हूं। राकेश जी, मैं आपसे चाहता हूं आप बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिए जी। आप जानकार व्यक्ति मालूम दे रहे हैं मुझे। अगर किसी व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, FIR होती है, तो पुलिस क्या उसकी जांच करेगी पहले या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी? ताकि वो तथ्यों के साथ या सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। वह भी देखिए, वो कोई आम आदमी नहीं है, 7 साल का सांसद है। आम आदमी के लिए अलग है मामला। भाजपा का यही पाखंड है, छोटा नहीं है, का यही पाखंड है। ये न्यूज चैनल पे हंसने की बात नहीं, गंभीरता की बात है। भाजपा का पाखंड बाहर हो रहा है सर, ये भाजपा का पाखंड बाहर हो रहा है। अरे ये कौन से लोगों के लिए अलग कानून है, देश के नागरिकों के लिए अलग कानून है। आप उनको बोलने दीजिए। सिद्धार्थ जी, पहले उनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए राकेश जी को। राकेश जी बोल रहे हैं, राकेश जी भाजपा के नहीं है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। हमारे कानून पर अपना विश्वास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं और वहां पे कुछ ऐसी चीज नजर आई है कि वो लड़की माइनर नहीं है, उन्होंने ऐसा समझा है। वो सुनो, मैं तो ये कहता हूं, कपिल सिब्बल जैसे वकील वहां खड़े थे, हमारे वकीलों को पता होता है इसने मर्डर किया है, फिर भी कहते हैं हम तेरे को बचाएंगे। वकील किस काम के हैं? वकीलों को अपनी टीम को लगाए ना ये और उसको फांसी तोड़वाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक कानून बना है, राकेश जी, फांसी। ब्रजेश भाटी जी, सिद्धार्थ शर्मा जी, ऋतु जी और रमन मलिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मामला थमता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि खिलाड़ी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, पद से हटाया नहीं जाएगा, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे इसी तरह से, इसी रफ्तार से, और देश में व्यापक इस धरने को करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के देश का सवाल में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।